हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 4.1 इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। हमें एक स्ट्रेट वायर गिवन है लाइक दिस हुज मास इज 200 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मास हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1.5 मीटर, carries a current of 2 ampere. Current through this wire is 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ये वायर है ये मिड एयर में सस्पेंडेड है। इसका मतलब क्या है? कंसीडर कर लो ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। ये वायर मिड एयर में सस्पेंडेड है। इसका मतलब इस पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगी। देखो, फर्स्ट फोर्स क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी? हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर हो या फिर कंडक्टर हो, हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। तो अब ये वायर एयर में सस्पेंडेड है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जो कौन सा होगा? इट इज़ दी मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी? ये वायर एयर में सस्पेंडेड कब होंगी? जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सस्पेंशन इन एयर मैग्नेटिक फोर्स is equal to gravitational force. Magnetic force is equal to gravitational force. Clear? This is the condition for the suspension of wire in air. Now, तो what is the direction of magnetic field? Magnetic field की direction यहाँ पे क्या होगी? उसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। देखो, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स की डायरेक्शन। जो ये वाली फर्स्ट फिंगर होती है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल बी। ये वाली फिंगर, मिडल फिंगर, किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट को। मूविंग चार्ज, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली फिंगर है, देखो इसे करंट की डायरेक्शन में इस तरह से हमने पॉइंट कर लिया। थंब क्या होना चाहिए? देखो, जब हम अपनी इन तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये वाली फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस। और जो ये वाली फिंगर है, देखो जब 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता लगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। इनवर्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। नेक्स्ट, now we have to find the magnitude of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या नेम देते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL साइन थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, I is current, L is the length of this wire और कंडक्टर। थीटा यहाँ पे क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट L एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ एलिमेंट इस तरह से, देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हम लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है एज दैट ऑफ करंट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट बना लो आप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट is always same
as that of the current, as that of the current, clear, as that of the current. अब करंट की डायरेक्शन हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है, तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी हम यही वाली सेम एज दैट ऑफ करंट कंसीडर करेंगे। अब आप इधर ध्यान दो, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, इट इज इनवर्ड लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेंथ एलिमेंट इस तरह से है, तो एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में और लेंथ एलिमेंट में एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज 90 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास आ जाएगी Fm इज इक्वल टू BIL साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 इज 1, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू BIL, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू BIL। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन फॉर सस्पेंशन इन एयर, कंडीशन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है BIL, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है mg, इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू mg अपॉन IL, इट इज इक्वल टू mg अपॉन IL। m मास, मास हमें कितना गिवन है, इट इज 200 ग्राम विच इज इक्वल टू 200 इंटू 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम। जी, जी इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन करंट, करंट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज 2 एम्पियर एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर विच इज 1.5 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है, ऑन फर्दर सॉल्विंग इट बिकम्स 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, जब मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स हो, ठीक है, और बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे क्या आएगा 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, 2 - 3 इट बिकम्स 10 रेज टू पावर -1 इंटू 98 अपॉन 15, डेसिमल रिमूव कर देंगे यहाँ पे दोनों टर्म्स के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98 अपॉन 15। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 98 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट्स हम क्या यूज करते हैं, टेस्ला, क्लियर। सो इन दिस क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला। Example 4.2 is if the magnetic field is parallel to the positive y-axis, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या गिवन है, इट इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस। देखो अब ये हमारे पास x एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, तो y एक्सिस किधर होगी, इट इज इनवर्ड, देखो ये हमारे पास x एक्सिस होगी लाइक दिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक है, इस तरह से, तो y एक्सिस बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम क्या लेंगे, इनवर्ड लेंगे, ठीक है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x axis with velocity v, which way would the Lorentz force be for an electron and a proton, हमें ये बताना है कि Lorentz force की डायरेक्शन क्या होगी for an electron and for a proton। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड B गिवन हो, B की डायरेक्शन गिवन हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन गिवन हो, करंट की डायरेक्शन गिवन हो और हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो हम हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो अब ये वाली फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनवर्ड, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स दी इनवर्ड्स दी प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। नाउ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, ये कौन सा चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज,
तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, लाइक दिस। क्लियर। तो हम ये वाली फिंगर को देखो, ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, ये वाली फिंगर टूवर्ड्स इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर होनी चाहिए और ये वाली इस तरह से, ठीक है। जो हमारा थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो हम हमारी फिंगर्स को किस तरह से प्लेस करेंगे, ये वाली फिंगर इनवर्ड, ठीक है, देखो 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे, 90 डिग्री पे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। देखो ध्यान से देखो किस तरह से, ये इनवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या है, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और थंब इस तरह से, ठीक है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स इस केस में इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस। सो वी कैन से दैट for an electron Lorentz force is acting towards negative z axis, Lorentz force is acting towards negative z axis। B part, for a proton, प्रोटॉन के लिए लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ये वाली डायरेक्शन को लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। थंब the direction of force which is upward, ठीक है। we can say that in this case force is acting in upward direction, that is along positive z axis, that is along positive z axis। क्लियर। या फिर आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल भी अप्लाई कर सकते हो। देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है, जो हमारी फिंगर्स होती है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो हम हमारी फिंगर्स को इस तरह से पॉइंट करेंगे। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमें इस तरह से गिवन है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम पाम को मूव करेंगे, देखो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर हो गई, अपवर्ड, दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करना हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का रिवर्स हो जाएगा। तो अपवर्ड का रिवर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4.3 इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose मास हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻³ kg and the charge on the electron is 1.6 × 10⁻19 coulomb moving at a speed of electron is 3 × 10⁻7 meter per second in a magnetic field हमें गिवन है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इट का मतलब यहाँ पे थीटा हमें कितना लेना है, 90 डिग्री। देखो हमें पता है कि जब भी हम कंसीडर कर लो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, विच इज एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। जब कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हम प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण उसका पाथ क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जो ये सर्कुलर पाथ बन रहा है इसका रेडियस हमें गिवन है r, विच इज, इसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका रेडियस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे अगर हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, दिस इज अवर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। थीटा हमें कितना गिवन है, 90 डिग्री। हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है QVB sin थीटा, QVB
sin theta. This is magnetic force acting on the moving charge particle inside magnetic field B. जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इसके कारण क्या है, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है. इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज क्यू वी बी साइन थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम वी स्क्वायर बाय आर. साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, एक वी से एक वी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाय आर, फ्रॉम विच आर बिकम्स इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी. आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एम वी बाय क्यू बी. अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. एम हमारे पास कितना है, इट इज 9 इंटू 10⁻⁻31 kg. वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड. चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम and magnetic field is 6 into 10⁻⁻4 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 2 जा 6, इट बिकम्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻7 विच बिकम्स इक्वल टू 10⁻24 अपॉन 16 इंटू 10⁻19 इंटू -4. -19 इंटू -4 बिकम्स इक्वल टू 10⁻23. यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम एक 10 अप्लाई कर देंगे. -24 + 1 -23. -23 से -23 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 9/32 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/32. जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स इक्वल टू 0.28 मीटर. रेडियस हमारे पास कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 0.28 मीटर. नेक्स्ट, दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिया है. उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये रेडियस का फॉर्मूला आया है, देखो यहाँ पे हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. रेडियस हमारे पास क्या आया है, एम वी बाय क्यू बी. यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू बी आर बाय एम. अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना नहीं पड़ेगा. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बी आर बाय एम. वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा विच इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू. आपको ये रिलेशंस याद होंगे, 11th क्लास में हमने स्टडी किए थे, ठीक है. तो यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा. ओमेगा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम. फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी क्यू बी बाय 2 पाई एम. क्लियर. चार्ज हमें कितना गिवन है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी. मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अपॉन 2 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3.14 इंटू एम. एम इज द मास विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31. सबसे पहले ये डेसिमल रिमूव कर देते हैं, ठीक है. जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है. ये डेसिमल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. ये वाला डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है. अब इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे. 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. यहाँ पे 3 1 4 को 2 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 157. अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 -4.
-23 plus 2 becomes equal to -21 upon 157 into 3 into 10 raised to power -31 plus 1 becomes equal to 10 raised to power -30. It becomes equal to 8 upon 471 into 10 raised to power 9. फर्दर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. द आंसर बिकम्स इक्वल टू 17 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्स. या फिर हम इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू 17 मेगा हर्ट्स. 17 मेगा हर्ट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. अब इसी क्वेश्चन में हमें एक और पार्ट सॉल्व करना है. वो क्या है? कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल. एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ इंटू मास. मास इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर -31 इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड. इसका हम स्क्वायर कर देंगे. On further solving it becomes equal to 1/2 into 9 into 10 raised to power -31 into 9 into 10 raised to power 14. ठीक है, 3 3 is 9. स्क्वायरिंग को जब सॉल्व करेंगे 10 raised to power 7 into 10 raised to power 7 it becomes equal to 10 raised to power 14. Next further it becomes equal to 9 into 9 becomes 81 upon 2 into 10 raised to power -31 plus 14 which becomes equal to 10 raised to power -17. 81 upon 2 it becomes equal to 40.5 into 10 raised to power -17 joule. Or we can say that energy is said to be equal to 4 into 10 raised to power -16 joule. This is the energy which is in joule. बट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल, विच मीन्स 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 इंटू 10 रेज टू पावर 3 जूल. -19 plus 3 it becomes equal to 1.6 into 10 raised to power -16 joule. 1 kilo electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power -16 joule. इस इक्वेशन से हम 1 जूल को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमारे पास कितने जूल्स हैं? वी हैव 4 इंटू 10 रेज टू पावर -16 जूल. वी कैन से दैट 4 इंटू 10 रेज टू पावर -16 जूल इज इक्वल टू 4 into 10 raised to power -16 upon 1.6 into 10 raised to power -16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10 raised to power -16 से 10 raised to power -16 कैंसिल हो जाएगा. It becomes equal to 40/16 which is 10/4 which is further equal to 5/2. 5/2 is equal to 2.5 kilo electron volt. This is the एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? आई होप सबको एग्जाम्पल 4.3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब एग्जाम्पल 4.5 इज एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप. डेल्टा एल हमें क्या गिवन है? डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट 10 एम्पियर. करंट हमें कितना गिवन है? 10 एम्पियर. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर? y-axis पे हमने एक पॉइंट लिया है P. इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है which is at a distance of 0.5 मीटर from origin where delta x is equal to 1 centimeter which means it is equal to 1 into 10 raised to power -2 मीटर. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम ये लेंथ एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करेंगे, प्लेस करेंगे लाइक दिस. फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे. ठीक है, जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो P पॉइंट पे दे आर कर्लिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स
P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इट इज आउटवर्ड, ठीक है, इट इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. नेक्स्ट, to find the magnetic field, to find the magnitude of magnetic field due to this current carrying length element. किसी भी लेंथ एलिमेंट के कारण अगर हमें उसके क्लोज बाय किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो तो हम बायोट-सैवरिड लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है. आपको ध्यान होगा हम क्या करते थे, एक करंट कैरिंग वायर को कंसीडर करते थे, उस वायर में एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर करते थे, ठीक है. फिर उस लेंथ एलिमेंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर करते थे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता था. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. क्लियर. थीटा क्या होता था यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL and R. It is the angle between length element DL and R, position vector R. Clear. अब हमारा यहाँ पे लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, R वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में गिवन है, ठीक है. लेंथ एलिमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पोजीशन वेक्टर R हमें y एक्सिस के लॉन्ग गिवन है, तो दोनों में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. वी कैन से दैट इन दिस केस थीटा इज सेड टू बी इक्वल टू 90 डिग्री. साइन 90 बिकम्स इक्वल टू 1. साइन 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है. नाउ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻7. म्यू नॉट की वैल्यू हम लेते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. अगर हमें म्यू नॉट बाय 4 पाई गिवन है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, 10⁻⁻7. 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना गिवन है, 10 एम्पियर. करंट इज 10 एम्पियर. देन dl किसके इक्वल गिवन है, इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर. साइन 90 1 अपॉन आर स्क्वायर. आर हमें कितना गिवन है, इट इज 0.5 मीटर. इट इज इक्वल टू 0.5 होल स्क्वायर. On solving it, -7 -2 becomes -9. -9 plus 1 becomes equal to 10⁻⁻8. We can say that dB is equal to 10⁻⁻8 upon 0.25. डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है. हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/25 इंटू 10⁻⁻8. 25 4 जा 100. The magnetic field is said to be 4 into 10⁻⁻8 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू आ रही है, इट इज 4 into 10⁻⁻8 टेस्ला. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है. इट इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, along positive z axis outward from the plane of paper, outward from plane of paper. Example number 4.6 is a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semi-circular arc of radius 2 centimeter as shown. अब हमें क्या गिवन है, एक स्ट्रेट वायर है जिसको हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में इस तरह से बेंड कर लिया, ठीक है. द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क इज 2 सेंटीमीटर. कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क. सेंटर ऑफ आर्क पे मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है बी. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है. जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी वो क्या होगी, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन आ रही है हमारे पास, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट. ए पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, we have to find the magnitude of magnetic field B due to this straight segment.
इसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कंसीडर कर लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर करते हैं। लेट कर लो dl से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, इस पॉइंट p पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, where theta is angle between length element dl and position vector r, ठीक है। ये बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे केस में जो ये पॉइंट P है ये इसी वायर के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। हमारे केस में क्या होगा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट I पास कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL है, इसी वायर के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे dl में और r में पोजीशन वेक्टर क्या, एंगल क्या होगा, ठीक है। dl में और पोजीशन वेक्टर r में एंगल क्या होगा, 0, बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से दैट थीटा हियर इज 0, dl एंड r both are in same direction, फिर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0। तो ये पार्ट का हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट इज 0। नेक्स्ट बी पार्ट इज, in what way contribution to magnetic field from the semicircle differs from that of a circular loop and in what way does it resemble। हमारे पास कंसीडर कर लो कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है लाइक दिस, करंट इसमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। ये हमने थ्योरी वाले लेक्चर्स में ये फॉर्मूला डेराइव किया था, ठीक है। नाउ व्हाट इज द magnitude of magnetic field due to semicircular arc, we can say that magnetic field due to semicircular arc is equal to half of magnetic field due to circular loop, magnetic field due to circular loop, it is equal to mu naught I by 2r, which becomes equal to mu naught I by 4r, now we put the values of these terms। mu naught हमारे पास क्या होता है, it is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7। करंट हमें कितना गिवन है, करंट इज 12 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है करंट इज 12 एम्पियर, 4 इंटू आर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 raised to power -7 into 10 raised to power +2, -7 + 2 becomes equal to 10 raised to power -5। 3.14 into 6 is equal to 18.84 into 10 raised to power -5, or we can say that it is equal to 1.88 into 10 raised to power -4 टेस्ला, ठीक है। 1.88 into 10 raised to power -4 टेस्ला, दिस इज
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। C part of the question is, would your answer be different if wire were bent into a semicircular arc of same radius but in opposite way as shown? अब कह रहे हैं कि पहले हमने वायर को इस तरह से बेंड किया था सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में, अब हम वायर को इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? वी कैन से दैट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिमेन्स सेम, बट direction of magnetic field will be opposite, but direction of magnetic field will be opposite, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इस केस में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। देखो, अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो, हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करेंगे, फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? इट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल 4.7, कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है? 100। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कॉइल गिवन है विच हैज 100 टर्न्स of radius 10 centimeter. Radius of each coil is equal to 10 centimeter, which is equal to 10 into 10 raised to power minus 2 meter. Carrying a current of 1 ampere. Current through each coil is 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? We have to find the value of magnetic field at the center of the coil. इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7। करंट इज 1 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर। आर कितना गिवन है? 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B बिकम्स इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बिकम्स इक्वल टू माइनस 1। फिर हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 प्लस 1 बिकम्स इक्वल टू माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, this is the value of magnetic field due to one turn of the coil and due to n turns। अगर हमें n टर्न्स गिवन हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इट बिकम्स n टाइम्स। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n टर्न्स के लिए? n म्यू नॉट I by 2r। वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड B in this case is number of turns is 100 into म्यू नॉट आई बाई 2r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 विच बिकम्स 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 प्लस 2 बिकम्स इक्वल टू माइनस 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 टेस्ला। अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हो, ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.14 इंटू 10 raised to power minus 4, 2 into 3.14, it is equal to 6.28 into 10 raised to power minus 4 Tesla. This is our magnetic field B. Very simple question. Next example 4.8 is, figure shows a long straight wire of a circular cross section radius A कैरिंग स्टेडी करंट I। हमें क्या गिवन है? एक स्ट्रेट वायर गिवन है। ठीक है, विच हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस A। इट इज कैरिंग अ करंट
I, the current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate magnetic field in the region R less than A and R greater than A. पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं R greater than A. लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है P. इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है. आपको अगर ध्यान होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हम एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. सिमेट्रिकल रूल्स को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं. स्ट्रेट वायर के लिए हमारी एम्पीरियन लूप कैसी होगी? इट विल बी सर्कुलर, ठीक है. इट विल बी सर्कुलर लाइक दिस. इस तरह से हमने पॉइंट P से पास करती हुई एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली. सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? R, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है R इज ग्रेटर देन A. R is greater than A. Now, using Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law, closed integral of B dot dl is equal to mu naught I. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर? वायर में से करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, ठीक है. तो हमको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे. फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. हम यहाँ पे कंसीडर करें कि एम्पीरियन लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी? लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे हम एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, dl. यहाँ पे लेट कर लो, हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है. किसी भी पॉइंट पे आप लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लो, हर एक पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है. वी कैन से दैट थीटा इज 0 हेयर, where theta is angle between magnetic field vector B and length element vector dl. So we can say that in this case B dot dl is equal to B dl cos theta is equal to mu naught I. करंट हमें कितना गिवन है? थ्रू दिस वायर, दैट इज I. नाउ cos 0, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0. cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1. cos 0 इज 1, sin 0 0, cos 0 1. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है. इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा? dl cos थीटा यहाँ पे 1 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I. लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं. जब सबको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी लूप बन जाएगी. इस पूरी लूप का सर्कमफ्रेंस क्या है? इट इज इक्वल टू 2 पाई r. रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज r. वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r. सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप is equal to mu naught I. From this we can say that magnetic field B is equal to mu naught I by 2 pi r. Clear? This is magnetic field B at a point P which is at a distance r greater than A. Now second case. Second case हमारे पास क्या है? When r is less than A. When r is less than A. इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास ये वाली करंट कैरिंग वायर गिवन है हमें, ठीक है. दिस इज द रेडियस ऑफ द वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ द वायर A. अब हमें पॉइंट P कहाँ पे कंसीडर करना है? इनसाइड दिस वायर. इनसाइड दिस वायर. तो हम इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. लेट कर लो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है P.
जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, आर। आप देख सकते हो इन दिस आर इज लेस देन ए। हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। एम्पीरियन लूप हमारी किस तरह से होगी, एम्पीरियन लूप विल बी लाइक दिस, ठीक है। पी पॉइंट से पास करती हुई हम एक यहाँ पे छोटी सी एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। Now, how to find the value of magnetic field at this point P? Again, we can say that magnetic field B and length element dl both are pointing in the same direction. Using Ampere circular law, closed integral of B dot dl is equal to mu naught I. अब आई हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम पूरी वायर की बात करें जिसका रेडियस ए है, अगर हम पूरी वायर की बात करें जिसका रेडियस ए है, तो इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। बट हमें कौन से रीजन का निकालना है, हमें ये वाले रीजन का निकालना है वेयर आर इज लेस देन ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट पासिंग थ्रू वायर of cross section, through wire of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे वायर का क्या होगा, रेडियस ऑफ वायर क्या है ए, तो एरिया यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर इज आई। अगर हम एरिया 1 ले लें, यूनिट ले लें, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, देन इट इज इक्वल टू आई बाय पाई ए स्क्वायर। अब हमें कौन से रीजन में करंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड करंट पासिंग थ्रू दिस रीजन। इस रीजन का रेडियस हमें क्या गिवन है, आर। इस रीजन का रेडियस हमें क्या गिवन है, आर। तो एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वी कैन से दैट करंट पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, it is equal to I upon pi a square into pi r square। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस छोटे से रीजन में करंट आई फ्लो नहीं करेगा। अगर हम पूरी वायर का एरिया ले लेते तब करंट कितना था हमारे पास, देन इट इज आई। बट अभी हम स्मॉल रीजन ले रहे हैं तो स्मॉल रीजन में करंट कितना होगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। Now using Ampere circular law, we can say that closed integral of B dl cos theta is equal to mu naught I। I हमारे पास कितना है, I by pi a square into pi r square। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। cos 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। We can say that b इंटू क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ dl क्या होगा, इट इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड हेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 pi a square। This is the value of magnetic field in region R less than A। In region R less than A। यहाँ से हमने क्या conclude किया, here magnetic field B is directly proportional to R and in this case magnetic field B is inversely proportional to R। आपको इन दोनों बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और केस बन सकता था, अगर पॉइंट आर इसी वायर के ऊपर लाई करे, ठीक है। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है बट हम अपनी तरफ से ये केस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केस थर्ड, व्हेन आर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा, आर कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन दिस वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारी फिगर देखो इस तरह से बनेगी, ये वायर है हमारे पास थ्रू विच करंट आई इज पासिंग, द रेडियस ऑफ दिस वायर इज ए, द रेडियस ऑफ दिस वायर इज ए। अब हम क्या कह रहे हैं, आर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, फिर पी से पास करती हुई हम एक एम्पीरियन लूप को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस।
The radius of this loop is r, which is equal to a. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाती? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता हमारे पास B और DL. अगेन बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0. वी कैन से दैट B इंटू क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ DL क्या हो जाएगा? 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I. B यहाँ पे क्या हो जाता है? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r. क्लियर? आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. Where r is equal to a, so we can say that magnetic field here is mu naught I by 2 pi a. Mu naught I by 2 pi a. अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता व्हाट इज प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b एंड r, तो हम किस तरह से प्लॉट करते हैं ग्राफ? देखो, y एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड b ले रहे हैं, लाइक दिस. x एक्सिस पे हम डिस्टेंस r को प्लॉट कर रहे हैं. अब 3 केसेस बनेंगे हमारे पास: इनसाइड दी वायर, ऑन दी वायर एंड आउटसाइड दी वायर. इनसाइड दी वायर, इनसाइड द वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अभी हमने डेरिवेशन की थी, देखो यहाँ पे, ठीक है. एट ए पॉइंट ऑन दी वायर, इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई a. नेक्स्ट थर्ड केस, एट अ पॉइंट आउटसाइड दी वायर के लिए हमारे पास आया था मैग्नेटिक फील्ड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो हमारा ग्राफ फिर कैसे बनेगा? पहले हम इनसाइड दी वायर की बात करते हैं. B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ग्राफ हमारा इस तरह से होगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. फिर एट अ पॉइंट ऑन दी वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है. ये कौन सा रीजन है? R लेस देन A. दिस इज R इज इक्वल टू A. नाउ एट अ पॉइंट आउटसाइड दी वायर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ हमारा कैसा होता है? कर्व होती है, लाइक दिस. इन दिस रीजन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा. आई थिंक ये क्वेश्चन अब सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये कौन सा रीजन है हमारा? दिस इज R ग्रेटर देन A, आउटसाइड दी वायर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.9 इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन में हमें सोलेनॉइड गिवन है, लाइक दिस. The length of the solenoid is 0.5 meter, has a radius of 1 centimeter. Radius कितना given है? 1 centimeter, which is equal to 1 into 10 raised to power minus 2 meter, and is made up of 500 turns. Number of turns हमें कितनी given है? 500. It carries a current of 5 ampere. Current is 5 ampere. करंट लेट कर लो, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस. करंट कितना गिवन है हमें? 5 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट N I, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. वी कैन से दैट N is equal to total number of turns present per unit length. Total number of turns हमें given है 500 upon length. Length कितनी given है? It is 0.5 meter. इसको further solve करेंगे, N becomes equal to 5000 upon 5, which means it is equal to 1000. Now to find the value of this magnetic field B. B इज इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू नॉट किसके इक्वल होगा? 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू करंट इज 5 एम्पियर. ऑन सॉल्विंग इट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू
4 5 जा 20, 20 pi into 10 raised to power minus 7 plus 3, it is equal to 10 raised to power minus 4. On putting the value of pi here, pi की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, it is 3.14 into 10 raised to power minus 4. 20 into 3.14, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 into 10 into 3.14 into 10 raised to power minus 4. 2 into 3.14, it is equal to 6.28 into minus 4 plus 1, which becomes equal to 10 raised to power minus 3 Tesla. ठीक है, this is the value of magnetic field B inside solenoid. Next example 4.10 is the horizontal component of the Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla. Magnetic field की वैल्यू हमें गिवन है, due to Earth is 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla and direction of field is from geographic south to geographic north. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, लाइक दिस, कंसीडर कर लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से डायरेक्शंस, यहाँ पे साउथ होती है, यहाँ पे नॉर्थ होती है हमारे पास, यहाँ पे वेस्ट होती है और यहाँ पे हमारे पास ईस्ट होती है. ठीक है, इस तरह से डायरेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद क्या गिवन है, A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. एक कंडक्टर गिवन है जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर. What is the force per unit length on it? We have to find force per unit length on the conductor when it is placed on the horizontal table. अब ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडक्टर को कैसे प्लेस करना है, कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. देखो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल मतलब इस तरह से हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट. देखो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है. ठीक है, अब इस कंडक्टर में से देखो इस तरह से हम यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट. करंट की डायरेक्शन इज this, from east to west, like this. Now we have to find force per unit length. A part पहले सॉल्व कर रहे हैं. We know that जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट करती है. वो फोर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स किसके इक्वल होता है, BIL sin थीटा. थ्योरी वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, आप इसको बिल नेम से भी याद कर सकते हो, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा. अब यहाँ पे थीटा हमारा क्या होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड लेंथ वेक्टर L. करंट तो एक स्केलर टर्म है. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरह से गिवन है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और करंट हमें क्या गिवन है, करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लाइक दिस. तो दोनों में एंगल कितना हो गया, एंगल इज 90 डिग्री. क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा इन दिस केस इज 90. साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1. साइन 90 इज 1. वी कैन से दैट F इज BIL. नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ. F by L becomes equal to BI. मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, इट इज 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla into current. Current is 1 ampere. We can say that force per unit length is equal to 3 into 10 raised to power minus 5 Newton per meter. Newton per meter. This is the answer of A part. Now B part. B part हमारे पास क्या है, we have to find force per unit length if current is flowing in the direction from south to north. South to north. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस. करंट की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, करंट इज
from south to north like this. Magnetic field and current both are in same direction. ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि करंट की डायरेक्शन में ही हम लेंथ एलिमेंट को या फिर लेंथ वेक्टर को कंसीडर करते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड लेंथ वेक्टर एल इज 0 because both are pointing in same direction here. So theta becomes 0 here and sin 0 is 0. We can say that force per unit length in this case is equal to bi sin theta, where theta is 0. So we can say that sin 0 is 0. So force per unit length in this case is 0. Clear? This is B part. We can say that no force acts on the conductor when current through the conductor is in the same direction as that of the magnetic field B. Next example 4.11 is a 100-ton closely wound circular coil of radius 10 cm. हमें एक circular coil given है, number of turns is 100 and radius of the coil is 10 cm, which is equal to 10 into 10 raised to power minus 2 meter. We can say that it is equal to 10 raised to power minus 1 meter. Next, carries a current of 3.2 ampere. Current हमें कितना given है? What is field at center of the coil? Now, अगर हमारे पास क्या है, एक current carrying circular coil है like this. We have to find magnetic field B at center of this current carrying circular coil. तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r. म्यू नॉट एन आई बाई 2r. म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. एन नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितनी गिवन है? 100 इंटू करंट इज 3.2 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर. आर कितना है? 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई. वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेसिमल रिमूव कर दें ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10. 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. इट बिकम्स 2 पाई इंटू 32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 into 10. It becomes equal to 10 raised to power minus 6. Minus 7 plus 1 becomes equal to 10 raised to power minus 6. Minus 6 plus 1 becomes equal to 10 raised to power minus 5. 10 raised to power minus 5. 2 पाई इंटू 32. पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. पाई इज 3.14 इंटू 32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. We can say that it is equal to 2 into 3.14 into 32. It is equal to 2.0096 into 10 raised to power क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 5. 10 raised to power माइनस 3 होगा. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके ऐसे लिख सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power minus 3 Tesla. Clear? It is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 Tesla. Next, B part of the question is what is magnetic moment of the coil? Magnetic moment of the coil. B part. Magnetic moment को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल M. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA. ठीक है, N is number of turns, I is current and A represents the area of the circular coil. Number of turns हमें given है 100 into current. Current is 3.2 ampere into area. Area किसके इक्वल होगा? सर्कुलर coil है. It is equal to pi r square. We can say that magnetic moment is equal to 100 into 3.2 into pi क्या है? 3.14 into r. Radius इस 10 रेज टू पावर माइनस 1 मीटर. इसका हम स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, ऑन फर्दर सॉल्विंग इट बिकम्स इक्वल टू 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2.
10⁻² इंटू 10⁻², कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3.2 इंटू 3.14 विच इज इक्वल टू 10.048. Now what are the units of magnetic moment? It is ampere meter square. Area के क्या होंगे meter square. We can see that it is equal to 10.048 ampere meter square. This is B part of the question. Next question में हमें क्या given है? The coil is placed in a vertical plane. कॉइल को हमने कैसे प्लेस किया हुआ है? इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन का मतलब कॉइल को हमने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्लेस किया हुआ है इन ए वर्टिकल प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. वर्टिकल प्लेन में हमारी कॉइल किस तरह की बनेगी? लाइक दिस. दिस इज वर्टिकल प्लेन. फिर हमें क्या गिवन है? एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है? 2 टेस्ला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस, विच इज इक्वल टू 2 टेस्ला. Exists such that initially axis of coil is in the direction of field. इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल पोजीशन में हमें क्या गिवन है? एक्सिस ऑफ कॉइल इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी. ये हमारे पास इनिशियल केस है जिसके अंदर कॉइल वर्टिकल पोजीशन में प्लेस है. ठीक है, एक्सिस ऑफ कॉइल किस डायरेक्शन में होगी? एरिया वेक्टर इज लाइक दिस. वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन. तो थीटा इनिशियल पोजीशन में क्या होगा? 0. ठीक है, theta between magnetic field vector B and area vector A, it is 0. This is initial position of the coil. This is initial position of the coil. उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? The coil rotates through an angle of 90 degree. फिर हमने coil को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया under the influence of magnetic field. जब हम coil को 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है, अभी वर्टिकल पोजीशन में है, फिर फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइल. दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 2 टेस्ला. एरिया वेक्टर अब क्या होगा? एरिया वेक्टर इज लाइक दिस. ठीक है, एरिया वेक्टर इज लाइक दिस. What is the angle between area vector A and magnetic field vector B? In this case, angle is said to be 90 degree. So, in C part, we have to find what are the magnitudes of torques on coil in the initial and final positions. हमें coil की initial और final position पे torque की value को calculate करना है. ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू NI AB साइन थीटा. ठीक है, या फिर इसको MB साइन थीटा भी आप लिख सकते हो. NI किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक मोमेंट M के इक्वल होगा. यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज इक्वल टू MB साइन थीटा. नाउ थीटा इज 0, साइन 0 0. वी कैन से दैट इन इनिशियल केस, in initial position torque is said to be 0. There is no torque acting on the coil. Now what is the magnitude of torque in final position? It is equal to MB sin 90. sin 90 क्या होगा? 1. मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या है? 10.048. Approximately it is equal to 10 into magnetic field B is 2 Tesla. We can say that torque is equal to 20 Newton meter. Torque is equal to 20 Newton meter in case of final position. This is C part of the question. This is C part of the question. Next D part of the question is what is angular speed? Angular speed को हम represent करते हैं by omega. Acquired by coil when it has rotated by 90 degree. Moment of inertia of coil is 0.1 kilogram meter square. Moment of inertia इस केस में हमें given है, that is 0.1 kilogram meter square and angle is
90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगुलर स्पीड इन दिस केस। यहाँ पे हम टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करके एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। Now we can say that torque is equal to I alpha, where I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. आपको 11th क्लास में याद होगा, हमने चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन डिस्कस किया था। देखो वहाँ पे लीनियर मोशन के केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम बी, वेयर एम इज द मास एंड ए इज लीनियर एक्सीलरेशन। रोटेशन के केस में हम टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे मास का इक्विवेलेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर एक्सीलरेशन की जगह हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अल्फा किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी को, इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल होगा, देखो ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। क्लियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी कैन से दैट आई डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया हमारा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू, डी थीटा को हम इधर ले जाएंगे, इट बिकम्स इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। Now integrating both sides. Now integrating both sides. इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीइंग अ कांस्टेंट टर्म, इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन के, 0 टू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी, कॉन्स्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स क्या होंगी थीटा की, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। रोटेशन हम कैसे कर रहे हैं, बाय 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। वी कैन से दैट जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स आर 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर 0 डिग्री टू पाई बाय 2। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर माइनस लोअर विच बिकम्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, इट बिकम्स इक्वल टू माइनस एम बी। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, इट बिकम्स इक्वल टू आई बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 90, कोस 90 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, इट बिकम्स इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वी कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम बी बाय आई। From this we can say that omega is equal to root 2 mb by I. Now we have to find the value of omega. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है रूट 2 mb अपॉन I। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B की वैल्यू कितनी है 2 टेस्ला गिवन है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 10, डेसिमल हटा देते हैं, इंटू 10 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट से, देखो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 10 बिकम्स इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड, दैट्स द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर
second. This is the answer of D part of this question. Next example 4.13 is in the circuit the current is to be measured. हमें सर्किट गिवन है जिसमें हमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ एमीटर शोन, ए पार्ट क्या है, इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम. अब ए पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एमीटर हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, हुज रेजिस्टेंस इज 60 ओम. गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 60 ओम. लाइक दिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा. यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है विच इज़ ऑफ 3 ओम. बैटरी की वोल्टेज हमें गिवन है 3 वोल्ट. Now we have to find the value of current in this case. गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 60 ओम. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम. वी कैन से दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दोनों सीरीज में कंबाइंड है. वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 60 ओम विच इज इक्वल टू 63 ओम. पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 3 वोल्ट. यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट. पोटेंशियल है 3 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 63 ओम. इट इज इक्वल टू 1/21. 1/21 द करंट बिकम्स इक्वल टू 0.047 एम्पियर. दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. क्लियर. Now the B part of the question is a galvanometer described in, further B part को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, but converted to an ammeter by a shunt resistance of this. देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, एक शंट अप्लाई कर दिया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया. थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट अप्लाई कर दे तो गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये गैल्वेनोमीटर था इसके साथ पैरेलल में हमने शंट कंबाइन कर दिया. शंट रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, द शंट रेजिस्टेंस इज 0.02 ओम. क्वेश्चन में गिवन है. गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस Rg कितनी गिवन है, इट इज 60 ओम. बाकी सारा सर्किट क्या रहेगा, सेम रहेगा एज इट इज. दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम. दिस इज द सेल ऑफ 3 वोल्ट लाइक दिस, ठीक है. अब इस केस में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को और करंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर देते हैं इतने सर्किट की, दिस सर्किट की. वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ शंटेड गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ शंटेड गैल्वेनोमीटर, ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम. प्रोडक्ट बाय सम. शंट रेजिस्टेंस कितनी है, 0.02 ओम इनटू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है हमें 60 अपॉन, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0.02 प्लस 60. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.2 अपॉन 60.02. इट बिकम्स इक्वल टू 12 इंटू 100. डेसिमल को हम रिमूव करें, 6002 इंटू 10. यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर हम इसको फर्दर 2 की टेबल पे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3001. इट बिकम्स इक्वल टू 60 अपॉन 3001 विच इज़ इक्वल टू 0.0199 ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस शंटेड गैल्वेनोमीटर. इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, ठीक है. सो वी कैन से दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम प्लस 0.0199 ओम विच इज इक्वल टू 3.0199 ओम.
Now to find current using Ohm's law, current is equal to V by R equivalent. We can say that 3 by 3.0199, which becomes equal to 4 times zeros upon 30199. On solving it, we get current is 0.99 ampere. This is the B part of our question. Clear? Now the C part of question is an ideal ammeter with zero resistance. ठीक है, अब हमें ये क्या गिवन है, आइडियल एमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, जीरो. तो पूरे सर्किट में फिर रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 3 ओम, और पोटेंशियल कितना होगा, 3 वोल्ट. तो सी पार्ट के लिए अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. करंट इज इक्वल टू V by R equivalent. In this case, when ammeter has zero resistance, ideal ammeter has zero resistance, then potential is 3 volt and equivalent resistance of the circuit किसके इक्वल होगा, 3 ohm के इक्वल होगा. We can say that it is equal to 1 ampere. ठीक है, current is said to be 1 ampere. This is the answer of C part of our question. आई होप आपको ये सारे NCERT एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच.